प्रस्तुत है कहानी एक दाना चावल का। शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। इसका कारण था पढ़ाई को लेकर शोभित का घमंड और अपने से बड़ों से सम्मान पूर्वक बात न करना। शोभित अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता था और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता था। खैर, दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित ने ग्रेजुएशन भी कर लिया। ग्रेजुएट होने के बाद शोभित नौकरी की तलाश में निकला। कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। पहले शोभित को लगता था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। हर बार उसका घमंड और बात करने का तौर तरीका कहीं न कहीं इंटरव्यू लेने वाले को चुभ जाता था और वो शोभित को रिजेक्ट कर देते। निरंतर मिल रही असफलता से अंततः शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के एक विद्वान अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और वो अध्यापक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि कल दोपहर को तुम मेरे घर आओ, तब हम मिलकर इस समस्या का कुछ समाधान निकालते हैं। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर अपने दोपहर के खाने की तैयारी में जुटे थे। आपस में बातें करते करते मास्टर साहब ने शोभित से कहा, शोभित, जरा जाकर देख करके आओ कि गैस पर रखे चावल पक गए हैं या नहीं। शोभित अंदर गया और वहीं से बोला कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूं। मास्टर साहब ने कहा, ठीक है, बंद कर दो। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। शोभित के वापस आने पर मास्टर साहब ने कहा, शोभित, तुमने कैसे पता किया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, यह तो बहुत आसान था सर, मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है या नहीं। वो एक दाना पक चुका था, तो मतलब यही था कि चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, तुमने ठीक कहा शोभित, और शायद यही वजह है कि तुम अब तक इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो। शोभित कुछ समझ ना पाया और उत्सुकतावश मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर साहब समझाते हुए बोले, एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयान कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना ही काफी है ये बताने को कि सभी चावल पके हैं या नहीं। हो सकता है कुछ एक चावल ना पके हों, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही पता चलता है। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों और असहायों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के अति आवश्यक गुण हैं। और ये गुण पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना से भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई अधिकारी तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के एम्प्लॉय भी पसंद नहीं करता।
शोभित को मानो एक झटके का सा एहसास हुआ, मानो एकदम से सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। अब वो एक दाना चावल का रहस्य जान चुका था। उसने मास्टर साहब को धन्यवाद कहा और जीवन का एक अति महत्वपूर्ण सबक लेकर घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, हमारे अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही कोई चावल कच्चा सा रह जाता है जो हमें नजर नहीं आता, किंतु सामने वाला उसे तुरंत भांप लेता है। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि हमें कोई कैसे भी परखे, हमारा व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से निखरा हुआ ही दिखे, और यही हमारी सफलता की कुंजी होगी। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।